पावर, ये जेम्स एलन के द्वारा लिखा हुआ है और इसका सेकंड वाला पार्ट जो है हम आज शुरू कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू टेक द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन एंड इट इज बिफोर यू. तो आज का ये तो शुरुआत का है, तो आज का जो लेसन है वो हम शुरुआत करते हैं और ये यहाँ से शुरू होता है कल्टीवेट देन से, और इसको हम हिंदी में इसको समझते हैं पहले और इसके साथ साथ इसकी कटिंग मीनिंग्स जो है उसको भी देखेंगे. तो आइए देखते हैं इस पार्ट को. कल्टीवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट एंड कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फेथ, singleness of purpose, and you are evolving from within the elements not only of abounding health and conjuring success, but of greatness and power. Enduring success, but of greatness and power. तो आइए देखते हैं. Cultivate then this pure and unselfish spirit. इसलिए इस अनसेल्फिश निस्वार्थ भाव से ऐसी स्पिरिट भावना को हमको उत्पन्न करना है और उस भावना को कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फेथ, उसको कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फेथ, शुद्धता और विश्वास के साथ उसको इस तरह से संयुक्त करना है अपने सिंगल पर्पज के साथ, अपने एक उद्देश्य के साथ. इस जो स्पिरिट है, अनसेल्फिश स्पिरिट है अर्थात निस्वार्थ भावना को, इसको हमको इस तरह से संयुक्त करना है. एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, और इस तरह से तुम उन तत्वों का निर्माण करोगे जो नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, जो केवल हेल्थ ही नहीं देगा अर्थात तुम्हारे लिए स्वास्थ्य ही नहीं देगा, बल्कि वो सफलता भी देगा और महानता और पावर अर्थात शक्ति को भी ये देने वाला होगा. वॉट एवर योर टास्क में बी, तुम्हारा टास्क अर्थात कार्य कुछ भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपने पूरे दिमाग को, मस्तिष्क को इसके ऊपर केंद्रित करो. थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, और इस पर अपनी पूरी जो एनर्जी है उसको लगा दो. जिस एनर्जी को अर्थात अपनी समस्त ऊर्जा को इसके ऊपर लगा दो, जो एनर्जी तुमको दी गई है, जिस एनर्जी के योग्य तुम हो, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को आप इसके ऊपर अपने कार्य के ऊपर लगा दो. द फॉल्टनेस कंप्लीशन ऑफ ए स्मॉल टास्क, फॉल्टलेस कंप्लीशन, निर्दोष छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति आवश्यक रूप से बड़े कार्यों की ओर ले जाती है. सो टू इट दैट यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल. सी टू इट, और तुम ये देखोगे कि तुम धीरे धीरे क्लाइंबिंग चढ़ रहे हो और यू विल नेवर फॉल, तुम कभी गिरोगे नहीं. एंड हेयरिन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर तुम्हारी सच्ची शक्ति छुपी हुई है.
सच्ची शक्ति का जो रहस्य है वो छुपा हुआ है। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करने से तुम्हें सीखना है। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, तुम्हारे रिसोर्सेज को अर्थात जो तुम्हें संसाधन मिले हैं उनको प्रयोग करना। हस्बैंड यहाँ पर हस्बैंड का मतलब है उनका उपयोग करना, संसाधनों का उपयोग करना आपको सीखना होगा। एंड कंसंट्रेट देम, और उनके ऊपर कंसंट्रेट करना, एकाग्र चित्त होना। इट एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन अ गिवन पॉइंट, किसी भी क्षण में और दिए हुए समय में आपको अपने जो संसाधन है उनमें ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी, जो मूर्ख लोग होते हैं वो बेकार की बातों में, निरर्थक बातों में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को, आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसको नष्ट करते हैं। मेंटल, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं बेकार के निरर्थक कामों में उसको नष्ट करते हैं। फूलिश चैटर, बेकार की बातों में नष्ट करते हैं। आर सेल्फिश आर्गुमेंट, और स्वार्थ के जो बहस होती हैं उनमें नष्ट करते हैं। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस, और इस तरह से वो जो शारीरिक अति होती है उनको भी वो करते रहते हैं। उनका कहना ही क्या। इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, अगर तुमको नियंत्रित करने वाली शक्ति प्राप्त हो जाए, यू मस्ट कल्टीवेट वाइज एंड पैसिविटी, तो इसको तुमको वाइज करना और पैसिविटी करना सीखना होगा, अर्थात इसको संतुलित करना आपको सीखना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, और तुमको अकेले ही खड़े होना चाहिए। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी, और सभी जो पावर है, शक्तियां हैं, वो इमूवेबिलिटी पर संयुक्त है, अर्थात जो अडिगता है उस पर सभी शक्तियां केंद्रित रहती हैं। द माउंटेन, पर्वत, द मैसिव रॉक, बड़ी बड़ी चट्टानें, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, और स्टॉर्म ट्राइड ओक का वृक्ष, अर्थात जो स्टॉर्म आंधी तूफान, तो तूफानों का ट्राइड अर्थात तूफानों का मुकाबला करने वाला जो पेड़ का वृक्ष है, ये सभी हमको पावर बताते हैं, शक्ति बताते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंड्योर एंड डिफरेंट फिक्सिटी व्हाइल द शिफ्टिंग। देखिए यहाँ से ये हमें सब शक्ति के बारे में बताते हैं। जो जितनी भी अडिग चीजें हैं, या माउंटेन है, या मैसिव रॉक है, या जो ओक का वृक्ष है जिसने आंधी तूफान का मुकाबला किया हो, ये सभी शक्ति को बताते हैं। क्योंकि ऑन देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंड्योर, ये सब उनके जो सम्मिलित सॉलिटरी अकेलापन और ग्रैंड्योर महानता है, और उनकी निश्चलता है, फिक्सिटी है। व्हाइल द शिफ्टिंग सैंड, जबकि जो परिवर्तित होने वाली, बदलने वाली जो बालू है, द यील्डिंग ट्विट, और जो झुकने वाली डालियां हैं, एंड द वेविंग रीड, और जो रीड घास है इस प्रकार की जिसको आप सरपत कह सकते हैं, हिलते हुए सरपत की घास ए काइंड ऑफ ग्रास दैट इज कॉल्ड वेविंग रीड। स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, ये हमको कमजोरी का
के सूचक हैं, बिकॉज दे आर, क्योंकि दे आर मूवेबल, वो बदलती रहती हैं, एंड नॉन रेसिस्टेंट, और उनमें प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं है, एंड आर अटरली यूजलेस, और ये बेकार भी हैं, एंड डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, जब अपने जो साथ में और जो वृक्ष हैं, घासें हैं, उन साथियों से जब ये अटैच का एंटोनिम हो गया डिटैच, अटैच संयुक्त होना, डिटैच अलग होना, तो इनसे जब अलग हो जाती हैं अपने मित्रों से, साथियों, संगत से, तो ये कमजोर हो जाती हैं। ही इज द मैन ऑफ पावर, वही व्यक्ति अपनी शक्तियों का स्वामी है। व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड बाय सम इमोशन, जब उसके सभी साथी किसी इमोशन से, भावना से विरत हो जाएं, या पैशन, किसी भी उत्साह से अलग हो जाएं, और जो व्यक्ति रिमेन काम एंड अनमूव्ड, जो व्यक्ति शांत और बिना हलचल के स्थिर रहे, अडिग बना रहे, वही शक्तिशाली व्यक्ति है। तो he only is fitted to command and control, who has succeeded in commanding and controlling himself. वही व्यक्ति कमांड करने में, अपने आप को नियंत्रित करने में सक्षम है, योग्य है, जिसने who has succeeded in commanding and controlling himself, जिसने अपने आप को नियंत्रित करना सीख लिया है। The hysterical and fearful, the thoughtless and frivolous, let such seek company, or they will fall, or lack of support. The hysterical अर्थात जो भावनात्मक, और fearful डर, थॉटलेस भावनात्मक और डरावना जो विचार है, और उनकी जो फ्रिवोलस है, निरर्थकता है, लेट सच सीक कंपनी, इनको कंपनी की जरूरत होती है, अर्थात सहयोग की जरूरत होती है उनको, और दे विल फॉल, क्योंकि अगर साथ नहीं रहेंगे तो ये गिर जाएंगे, फॉर लैक सपोर्ट, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसके बगैर ये गिर जाएंगे। बट द काम, लेकिन जो शांत है, जो फियरलेस है, निडर व्यक्ति है, थॉटफुल है, विचारवान है और महान है, ऐसा जो व्यक्ति है, सीक द सॉल्टिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, वो उसको चाहे नीरवता, जंगल की नीरवता, एकांतपन में उसको छोड़ दिया जाए, द डेजर्ट, चाहे उसको रेगिस्तान में, एंड द माउंटेन टॉप, और चाहे तो उसको माउंटेन की टॉप में छोड़ दिया जाए, अर्थात पर्वत की चोटी में उसको छोड़ दिया जाए, एंड मोर पावर विल बी एडेड टू देयर पावर, तो वो और अधिक शक्तिशाली होगा, एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुल, और वो ज्यादा से ज्यादा वो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्टेम द साइकिक करेंट्स एंड व्हर्लपूल व्हिच एनगल्फ माइंड, जबकि दूसरे जो तमाम व्यक्ति हैं, वो व्हर्लपूल में, तमाम तरह की परेशानियों के भंवर जाल में और मानसिक प्रवाह में, जबकि दूसरी जो मानवता है वो घिरी हुई होती है, तब वो जो मनुष्य अपनी थॉटफुल होते हैं और शांत चित्त लोग होते हैं, निडर होते हैं, वो अपनी शक्ति को प्राप्त ही कर लेते हैं। पैशन इज नॉट पावर,
इट इज द एब्यूज ऑफ पावर। जो पैशन है, उत्साह है, लगाव है, वो शक्ति नहीं है। इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, बल्कि ये शक्ति का दुरुपयोग है। द डिस्पर्शन ऑफ पावर, शक्ति का बिखराव है। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म, और जो ये पैशन है, अति उत्साह है, अति लगन है, लगाव है, ये फ्यूरियस स्टॉर्म की तरह है, एक भयंकर तूफान की तरह होता है। which beats fiercely and wildly upon the embattled rock, जो कि लगातार एक सुदृढ़ चट्टान के ऊपर फायसली भयंकर रूप से टकराता रहता है, बीट करता रहता है। whilst power is like rock, जबकि पावर जो है वो एक रॉक की तरह है, चट्टान की तरह है अपने आप में। which remains silent, जो चुपचाप रहता है, and immovable through it all, और ये हमेशा immovable रहता है, moved unmoved, अर्थात अडिग रहता है। तो इसमें ये देखना है कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन, ये पैराग्राफ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका अगर आपको रेफरेंस लिखना है तो बताया गया है पहले कैसे लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, written by जेम्स एलन। एंड अब आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है तो आपको जो पैराग्राफ में ये जिसके बारे में बताया गया है उसको आपको देखना होगा। इन दीज लाइन्स इट इज कंपेयर्ड हियर, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन पैशन एंड पावर। पैशन इज लाइक अ स्टॉर्म, whilst the power is unmoved and it is powerful than passion. And now explanation. In these lines, the writer is comparing two things, passion and power. The writer is saying that passion is like a furious storm, and the storm that beats constantly the embattled rock, while the power is like the rock itself, that rocks remain unmoved forever. तो अगला और पैराग्राफ देखते हैं। इफ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके अंदर ये शक्ति नहीं है, यू में एक्वायर इट, तो तुम इसको प्राप्त कर सकते हो अभ्यास के द्वारा। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, और शक्ति की शुरुआत ठीक उसी तरह से है जैसे कि बुद्धिमानी की विश्वास, बुद्धिमानी का विश्वास, बुद्धिमानी की शुरुआत होती है। यू मस्ट कमेंस बाय ओवर कमिंग दोज पर्पजलेस ट्रिविलिटीज इन विच यू हैव hitherto been a willing victim. You must commence by overcoming. तो इन आपको जो शुरुआत करनी है तो उन पर्पजलेस ट्रिविलिटीज, उन निरक्षुद्र जो उद्देश्यहीन आपने जो कार्य किया है अब तक, और जिनका विलिंगली चाहते हुए भी चाहकर आप जिनका शिकार बने हुए हो, उनको आपको ओवरकमिंग करना पड़ेगा, अर्थात
नियंत्रित करने से शुरुआत आपको करनी होगी। जो बॉयस्टरस जोर जोर से, लाउडली एंड कंट्रोल्ड लाफर, जो जोर जोर से और बिना नियंत्रित वाली, नियंत्रणहीन जो हंसी आप हंस रहे थे, स्लेंडर एंड आइडल टॉक, जो बेकार की आप बातें कर रहे थे, एंड जोकिंग मेयरली, और जोक इसलिए कर रहे थे, जो चुटकुला हंसी आप इसलिए कर रहे थे कि जिससे जो है हंसी उत्पन्न हो। ऑल दी थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, ये सभी चीजों को एक तरफ आपको रखना होगा। सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये बहुत सी वैल्यूएबल एनर्जी को में समय को नष्ट करने वाली हैं। ये कीमती जो आपकी ऊर्जा है उसको ये नष्ट करती हैं। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। आइए देखते हैं कि द सेकंड, इस तरह से हम देखते हैं कि एबव ऑल वन बी ऑफ सिंगल एम। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगल एम वाले बनो, अर्थात एक उद्देश्य लेकर के चलो। हैव लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज, और जो तुम्हारा उद्देश्य हो वो उचित हो और यूजफुल हो। जो उद्देश्य हो वो यूजफुल हो, सार्थक हो और उचित, ऐसे एक उद्देश्य को लेकर व्यक्ति को चलना चाहिए। एंड डिवोट योरसेल्फ अनरिजर्वेडली, और अपने आप को पूरी तरह से इस पे समर्पित उद्देश्य पर कर दो। लेट नथिंग ड्रा योर असाइड, तुमको कोई भी चीज किनारे न रख सके। याद रखो that the double-minded man is unstable। जो डबल माइंडेड व्यक्ति होता है, अर्थात द्विचित्त वाला व्यक्ति, दो तरह की जो सोच रखता है, डबल माइंडेड व्यक्ति अनस्टेबल ऑन हिज वेज, वो अपने रास्तों में भटक जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। बी eager to learn, लर्न करने के लिए अर्थात सीखने के लिए उत्सुक बनो, उत्सुक रहो। बट स्लो टू बेग, लेकिन कोई चीज मांगने के प्रति तीव्रता नहीं होनी चाहिए, इसमें धीमे ही रहना चाहिए, अर्थात इसमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, इसमें विलंब करना चाहिए मांगने पर। हैव ए थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने पूरे कार्य की संपूर्ण समझ होनी चाहिए। एंड लेट इट बी योर ओन एंड एज यू प्रोसीड, और ये कार्य तुम्हारा हो तो आगे बढ़ो। एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, और जब आगे बढ़ रहे हो तो हमेशा अपने जो अंतरात्मा है उसके प्रति, उसका जो गाइड है, पथ प्रदर्शन उसका लेना चाहिए। द इनफेलेबल वॉइस, और जो वॉइस अंतरात्मा की है वो कभी भी कम होने वाली नहीं है, जो कभी भी निराश नहीं करती है, कभी भी असफल नहीं होती है। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, और अगर तुम इस एक उद्देश्य को लेकर के चलोगे सच्चे मन से और अपनी इनवर्ड गाइड को लेकर के चलोगे तो तुम्हारी विजय पर विजय होती रहेगी। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेज, और एक ऊंचे पायदान पर स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाओगे।
and your ever broadening outlook will gradually reveal to you the essential beauty. And your ever broadening outlook, और इस तरह से आपका जो ब्रॉडनिंग विस्तारित जो दृष्टिकोण है, आउटलुक है, वो धीरे धीरे आवश्यक सुंदरता और जीवन के जो उद्देश्य है उसको रिवील करेगा, उद्घाटित करेगा। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स, और जो सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ है अर्थात आत्म शुद्धता अर्थात अपनी शुद्धता वाला जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, ये तुम्हारा ही होगा। फेथ प्रोटेक्टेड, जो कि विश्वास से प्रोटेक्ट होगा, रक्षित होगा। सक्सेस विल बी योर्स, सफलता तुम्हारी होगी। सेल्फ गवर्नड, और ये सेल्फ गवर्नड होगी, स्वचालित होगी तुम्हारे द्वारा। पावर विल बी योर्स, और शक्ति तुम्हारी होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, और जो भी तुम कार्य करोगे ये प्रॉस्पर होगा, समृद्धवान बनेगा। क्योंकि फॉर सीजिंग टू बी disjointed unit, self-enslaved, you will be in harmony with the great law. You will be prosper, तुमको संपन्नता मिलेगी। क्योंकि seeking to be disjointed unit, और इस तरह से इस जो इकाई है उससे तुम डिसजॉइंटेड, अलग होना बंद कर दोगे। सेल्फ इंस्लेव्ड, और अपने ही तुम इंस्लेव्ड, अपने ही मालिक बने रहोगे। यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, और उस महान जो प्रकृति का नियम है उसके साथ तुम्हारी हार्मनी, सद्भावना बनी रहेगी। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, और इसके खिलाफ कार्य न करते हुए, बट विद द यूनिवर्सल लाइफ, एक ब्रह्मांड की जो लाइफ है, जीवन है, और उस इटर्नल गुड, और जो एक हमेशा की जो शांति है उसके साथ जुड़ जाओगे। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, जो भी स्वास्थ्य तुमको प्राप्त होगा, इट विल रिमेन विद यू, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो भी तुम सफलता प्राप्त करोगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन। ये बियॉन्ड ह्यूमन कंप्यूटेशन, ये मनुष्य के कंप्यूटेशन से, गणना से कहीं ज्यादा होगी। एंड विल नेवर पास अवे, और ये कभी समाप्त, ये तुम्हारा जो स्वास्थ्य है कभी समाप्त नहीं होगा। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू यील्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एज, और जो प्रभाव और शक्ति तुमको मिलेगी ये हमेशा बनी रहेगी संपूर्ण एज में, अर्थात संपूर्ण समय में, आने वाले समय तक, बहुत समय तक, ये एज तक ये आपकी जो शक्ति है, प्रभाव है, ये बने रहेगा और बढ़ता रहेगा। फॉर इट विल बी ए पार्ट ऑफ द अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट द यूनिवर्स, क्योंकि ये एक अपरिवर्तित सिद्धांत से का हिस्सा है जो यूनिवर्स को सपोर्ट करता है, जो अखिल ब्रह्मांड को समर्थित करता है। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, और ये हेल्थ का, स्वास्थ्य का रहस्य है। ए प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक स्वस्थ दिमाग
और एक वेल ऑर्डर्ड माइंड, सुव्यवस्थित जो मस्तिष्क है और शुद्ध जो हृदय है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यही सक्सेस का रहस्य है, अर्थात शुद्ध हृदय और सुव्यवस्थित मस्तिष्क ही स्वस्थ का रहस्य है, राज है। एंड अनफ्लैटरिंग फेथ एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, और एक सुदृढ़ विश्वास और बुद्धिमानी पूर्वक निर्देशित उद्देश्य, एंड टू रेन इन, और इसको लगाम से नियंत्रित किया जाए, इसको द अनफ्लैटरिंग विल, जो इच्छा है इसको अगर नियंत्रित कर लिया जाए, द डार्क स्टेट ऑफ डिजायर, जो हमारी डिजायर इच्छाएं, डार्क स्टेट माने घोड़ा, हॉर्स, डार्क, अंधकार रूपी जो हमारी इच्छाएं हैं, अर्थात जो बुरी इच्छाएं हैं, उनका नियंत्रण कर लिया जाए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर। तो यही पावर का रहस्य है, अर्थात शक्ति का रहस्य है। तो इस तरह से ये पाठ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों और स्टूडेंट्स, आपको इम्तिहान में इसके प्रश्नोत्तर के साथ साथ इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो भी लिखने के लिए आता है। ध्यान रखना है, इसको दिमाग में बैठा लेना है। These lines have been taken from the lesson from The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen। और इस तरह से आप परीक्षा की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।